भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मिलॉर्ड, सवाल ये नहीं है कि इस गवाही को पढ़ करके आप क्या फैसला दोगे। सवाल ये है कि जिस केस के खुलने पर दो शहर में माहौल बने हैं, क्या उस पर बहस करना उचित है? क्या ये फैसला आने के बाद सब सुरक्षित रहेंगे? बाद में हालात ना बिगड़ जाए, इसलिए जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए, क्या ये कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं आप वकील साहब? कोर्ट का काम न्याय देना है। क्या कोर्ट की जिम्मेदारी यह है कि जैसा है वैसा ही चलने देते हैं? तुम्हारे कहने से क्या होगा? मिलॉर्ड, भीमराव के चौल में रहने वाले कुछ लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। जोखू, जनार्दन, फुलिया, मनोहर, जीजाबाई और करुणा, तो बताइए आप सबको कैसा लगेगा अगर इस केस का फैसला आएगा और इसे आधार बनाकर आपका जीवन और मुश्किलों से भरा हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम सब लोग? भीम ने हमेशा हमारे लिए अच्छा ही किया और सोचा है, ना कि बुरा। सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये अदालत है, आप ऐसे बात नहीं कर सकते यहाँ। लेकिन सर, ये गलत बोल रहे हैं। मैं उंगलियों पर गिन के बता दूंगा कि भीम भैया ने हम लोगों के लिए क्या क्या अच्छा किया है। हाँ जैसा, और ये लोग भीम के खिलाफ पहले से ही हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ साहब, एक भीम ही तो है जिससे हमारी जात को हिम्मत मिलती है, फिर उसी की वजह से मुश्किलें कैसे पैदा हो सकती है? देख रहे मिलॉर्ड, जैसे भीम के समर्थक बोल बोल कर यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं, वैसे ही बाहर समाज का माहौल खराब कर रहे हैं। साहब, बोलने से माहौल खराब नहीं होता, बल्कि ऑर्डर, शांत रहिए। जीजाबाई, भीमराव की मां, आप भीमराव को देखकर यही बात कहिए। जीजाबाई, करके झगड़े यहां नहीं लाना है, खिलाफ में गवाही मत देना। राम जी, इनको बोलने दीजिए। तो जीजाबाई कहिए। मुझे लगता है ये केस यही खत्म हो जाना चाहिए। जैसे है वैसे ही रहने देना चाहिए, नहीं तो एक पूरन को बचाने में हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्या लगता है झूठी जीजाबाई? कम बोलो। ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये तो रहा भीमराव की मां का सोचना है। अब भीमराव की भाभी क्या कहती है वो देखते हैं। करुणा, आप भी बताइए। करुणा, अगर यहां तुमने कुछ गलत बयान दे दिया ना, तो घर में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मुझे भीमराव की सोच से खतरा लगता है। सब झूठ बोल रहे हैं साहब, सब झूठ बोल रहे हैं। ये जीजाबाई, करुणा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम भी जीजाबाई बन गई ना? काकी आप शांत हो जाइए, शांत रहिए। कैसे शांत रहे भीम?
ये सब लोग यहाँ झूठी तो बोल रहे हैं। क्योंकि हम अदालत में खड़े हैं काका। आप अगर शांत नहीं रहेंगे तो ये अदालत का, जज साहब का और कानून का अपमान हो जाएगा। और मेरी एक बात पर यकीन कीजिए, अदालत में अंत में न्याय मिलता है और जीत सत्य की ही होती है। अब चिंता मत कीजिए। बस मिलॉर्ड, जब भीमराव की मां और उसकी भाभी ही ये सोच रही है कि इसकी हरकतों से खतरा लगता है, तो फिर बाकियों का क्या? इसलिए इस केस को अभी के अभी बंद कर देना चाहिए। बस यही कहना था। That's all, my lord. नहीं सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज। भीमराव, इस अदालत को सोचने का थोड़ा समय दो, फिर तय करते हैं कि केस यहीं खत्म किया जाए या फिर आगे की सुनवाई की जाए। सर ये क्या बात हुई? अदालत को फैसले लेने का अधिकार है, चुपचाप प्रतीक्षा करो। प्रणाम साहब। प्रणाम। आज तुम अकेली आई हो, करुणा नहीं आई? वो करुणा दीदी अदालत गई है, अचानक से केस की सुनवाई हो गई। अच्छा, और अचानक से ही सब कुछ हो गया है। पूना वाला वकील अचानक से मार खाकर हॉस्पिटल में बेहोश लेटे पड़े हैं। अचानक से अदालत में माहौल बदल गया और अचानक से मामला यहाँ फंस गया कि जज कहने को है शायद कि अब केस की सुनवाई खत्म करते हैं। और अचानक से भीम फिर से केस हार जाएगा और फिर अचानक से यहाँ जश्न मनाया जाएगा। भीमराव हार नहीं सकते। फिर काम धंधा छोड़, जा सूचना लेकर आ। यहाँ से बगल में तो कोर्ट है ना। अभी आता हूँ साहब। जज तो केस बंदी करने वाला होगा। काम बंद करो जब तक कि अदालत से कोई फैसला नहीं आ जाता। मुझे लगता है कि केस को बंद कर देना चाहिए। और इसी में सबकी भलाई है। एक मिनट जज साहब। जज साहब, हमें भी कुछ कहना है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? अदालतें भलाई के लिए तो नहीं होती है, न्याय के लिए होती है। और मैं भीमराव का केस लड़ूंगा। हाँ सर, हम भी यही चाहते हैं। भी यही चाहते हैं मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, पूना वाला सर हम सब में सबसे सीनियर है और हम मानते हैं कि वो हमारे गुरु भी है। हम सब ने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है, हमारे काबिल वकील साहब ने भी। मगर उनके साथ नाइंसाफी हुई तो हम शांत नहीं रह सकते हैं सर। हाँ, हम मानते हैं भीम की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे थे, वो हमारे मन और मस्तिष्क का फैसला था। मगर
जिस तरह हमारे बिरादरी के एक वकील के साथ कुछ लोगों ने जो कुछ भी किया, उसके बाद भी अगर हम चुप रहेंगे ना सर, तो हमारे अंतरात्मा हमें धुतकार देगी। इसलिए हम सब केस लड़ेंगे। हाँ, हम भी लड़ेंगे सब। हम भी लड़ेंगे मिलॉर्ड। क्या नाटक कर रहे हैं आप लोग? ये केस पूना वाला सर लड़े या फिर आप लड़े, इस केस का आगे बढ़ना ही खतरे से खाली नहीं है। इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाना चाहिए। लाओ भीमराव, वो गवाही मुझे दो। सर, कल को अगर अशांति फैल जाए तो केस को बीच में ही रोक देना चाहिए, ये उदाहरण सेट कर देना चाहते हैं। और अगर यह उदाहरण सेट हो गया तो संभवतः हर केस के समय बाहर कुछ उग्र लोग आएंगे और कोर्ट को बंदी बना लेंगे। फिर क्या होगा? तो कल को अगर अराजकता फैलेगी तो आप लोग उत्तरदायित्व लेंगे? अच्छा, तब तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अदालतों के फैसले कुछ लोगों को खुश और कुछ लोगों को नाखुश करती है ना? और फिर अराजकता ना फैले, ये जिम्मेदारी तो कोर्ट की है, ना कि पूरन और भीम जैसे लोगों की। ये लोग तो बेचारे न्याय की उम्मीद में अन्याय सहते रहे हैं। सर, इसमें कुछ लोगों की गवाही है, गौर से देखिएगा सर। जज साहब, बस सर, हमें इतना ही बोलना था, बाकी आखिरी फैसला आपका है। क्योंकि एक बड़े वकील के साथ अस्पताल में ऐसी हालत करने के बावजूद अगर न्याय नहीं मिलता है तो कुछ सुरक्षित नहीं है मिलॉर्ड। और हम मानते हैं सर कि ये लड़ाई हम भीम के लिए कम और हमारे वकील बिरादरी के लिए ज्यादा लड़ रहे हैं। शिशुपाल, दरवाजा बंद कर। कौन है आप लोग? तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? और यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? शांति, शांत हो जाइए जज साहब। आपके शुभ चिंतक हैं हम, आपके फायदे की बात करने आए हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर में पूरन के केस की सुनवाई शुरू होने वाली है, इसलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए कम शब्दों में सीधा मुद्दे की बात करता हूं। ये न्याय जितना किसी का हक होता है ना, उतना ही बाजार में बिकने वाला सामान भी। इस सच्चाई से आप इनकार तो नहीं कर सकते। तो ये न्याय मांगने का काम करने दीजिए उस भीमराव को। हम लोग बाजार में बिकने वाले सामान के साथ जाते हैं। शिशुपाल, ये पैसे आपके लिए हैं जज साहब। इन पैसों को रख लीजिए और फैसला हमारे पक्ष में कीजिए।
गलती से भी आपने इन पैसों को ठुकरा कर हमारे विरोध में फैसला किया ना, तो आप भी उस पूना वाला वकील की तरह किसी अस्पताल में नजर आएंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं। और इतना याद रखिएगा कि किसी भी हाल में फैसला हमारे पक्ष में होना चाहिए। चल चलिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जज साहब, माफ कीजिए मैं बीच में बोल रहा हूं, लेकिन मेरे पास एक और महत्वपूर्ण सबूत है। मुझे बस 15 मिनट दे दीजिएगा। 15 मिनट में मैं उस सबूत को कोर्ट में पेश करूंगा। अगर 15 मिनट में मैं यहां नहीं आ पाया तो आप हमारे खिलाफ फैसला दे दीजिएगा। लेकिन प्लीज मुझे बस 15 मिनट की मोहलत दे दीजिए। ठीक है सर, जाने दीजिए। 15 मिनट में क्या कर लेगा? इसे 15 मिनट का समय दे दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अदालत की सुनवाई आधे घंटे बाद होगी। मैनेजर साहब, पता नहीं भीमराव को क्या सोचा और उसने 15 मिनट का समय मांगा और कहने लगा कि कुछ सबूत लाएगा। और साहब, जज साहब ने भी उसे आधे घंटे की मोहलत दे दी। अब पता नहीं क्या लाएगा। लगता है भाग गया साहब। क्या लाएंगे ये तो नहीं कह सकती, मगर भीमबाऊ भाग नहीं सकते। अब जब वो आएंगे तो अपने साथ जीत लाएंगे। बकवास बंद करो, उसकी हार तो निश्चित है। भीमबाऊ हार का नाम हो ही नहीं सकते, तो इंतजार कीजिए कि वो क्या लेकर आएंगे। पता नहीं क्या लाने गया ये भीम, परेशान करके रखा है। ये केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ऊपर से ये भीम, पर सामने होता है तो लगता है कि न्याय का बहुत बड़ा योद्धा खड़ा है। मैं आई कम इन सर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो सबूत लाने गए थे ना? सर, हम आपसे अकेले में मिलना चाहते थे। अकेले में? क्यों? रमा, ये आप ही की बैग है ना? और इसमें जो पैसे हैं वो भी आप ही के हैं। हमने देखा था मेघनाथ जी को आपको ये बैग देते हुए। ये पैसे आपके लिए हैं जज साहब। इन पैसों को रख लीजिए और फैसला हमारे पक्ष में कीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर गलती से भी आपने इन पैसों को ठुकरा कर हमारे विरोध में फैसला किया ना, तो आप भी उस पूना वाला वकील की तरह किसी अस्पताल में नजर आएंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं। और फिर हम यहाँ से ये बैग उठाकर ले गए। और हम ये बैग चोरी करने नहीं आए हैं, बल्कि आपसे एक निवेदन करने आए हैं। अगर हम चाहते तो अदालत में सबके सामने ये बैग पेश कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने से आपके पद पर प्रश्न चिन्ह आ जाता। और एक जज का पद वाकई में बहुत बड़ा और सम्मान के लायक होता है सर। हम जैसे सामान्य इंसान डर गए तो चलेगा,
अगर आप ही डर गए तो कैसे चलेगा? और सवाल तो ये है मेरा कि क्या एक जज कभी डर सकता है सर? चलते हैं।